आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान साथीगण और मेरी बहनें बेटियां, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं 10 मिनट तक का समय दूं। चूंकि मैंने अतिक्रमण किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से पहले ही अपनी बात को समाप्त करूं। हम उत्तराखंड में रहते हैं जो 9/11/2000 को बना। मुझे यह भी निर्देश हुआ है कि मैं संविधान के ऊपर बोलूं। अब मुझे नहीं पता कि जो मैं बोलूंगा उसको आप संविधान से कवर करेंगे या नहीं करेंगे। आरक्षण मैं समझता हूं संवैधानिक मुद्दा है। उत्तराखंड 9/11/2000 को बना। उत्तराखंड में विशेष रूप से 2 ही राजनीतिक दल हैं जो बारी बारी से अपनी सरकार बनाते हैं और दोनों ही दल जो डोमिनेट किए जाते हैं वो एक खास वर्ग के द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। यहां उत्तराखंड में जब ये बना तो उसके 3-4 साल तक तो हमें कुछ पता नहीं लगा। हमने विश्वास किया कि हमारे पास संविधान है और ये सरकार है और सरकार की ये बाध्यता है कि वे संविधान का जो प्रावधान है उनके निर्देशों के अनुसार चलेगी, काम करेगी। लेकिन अगर कोई सरकार इस उद्देश्य के साथ ही बैठी हो कि हमें संविधान को सस्पेंड करना है एज ए होल, तो संवैधानिक मुद्दा मेरी राय में तो बनता है। उत्तराखंड स्टेट संविधान खत्म हो इसकी प्रयोगशाला है। यहां संविधान को सस्पेंड किया गया और यहां की सरकारें संविधान को सस्पेंड करने में सफल रही। 3-4 साल तक हमें पता चला, मैं उस समय सेवा में था, कि हमारे बच्चों को नौकरियों में नहीं लिया जा रहा। उसका कारण था डोमिसाइल। डोमिसाइल ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डोमिसाइल इज इशूड अंडर आर्टिकल 5 and 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब डोमिसाइल इशू हुआ यहां पे तो उसमें जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। मूल निवास प्रमाण पत्र। और जो समुदाय 85% से रिलेट करता है उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। भले ही वो हरिद्वार के हों, भले ही वो देहरादून के हों, या भले ही ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के, यानी जो फुटहिल का एरिया है, जो मैदानी एरिया है, उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। जहां तक संविधान की बात आती है, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो आदमी जिस जाति का है उसको जाति का प्रमाण पत्र ना दिया जाए। क्योंकि जाति का प्रमाण पत्र अगर नहीं दिया जाएगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा, और आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमें यहाँ के साधन संसाधनों में जो हमारे अधिकार हैं वो भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ ऐसा ही हुआ। यहाँ हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। देखते देखते सारे लोग नौकरियों से बाहर हो गए। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी महिलाएं, सभी बंधु भाई जितने बैठे हैं, सबको ये
मैं समझता हूं कि ज्यादातर वो सरकारी सेवा से आते हैं, और जो सरकारी सेवा से आते हैं वही अपना अंशदान देकर के अच्छे अच्छे संगठन, बड़े बड़े संगठन, बड़े नामचीन संगठन चलाते हैं। मेरी कई बार बात बामसेफ के कार्यकर्ताओं से, अध्यक्षों से मेरी हुई। हमने कहा कि जिस दिन ये सेवाओं में नहीं रहेंगे बच्चे हमारे, तो हमारे सामने जितने भी संगठन चल रहे हैं ये हमारे सामने दम तोड़ देंगे, क्योंकि जब सेवा में नहीं होंगे तो संगठन चलाने वाले कौन होंगे, और अपनी बात को एक जोरदार तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उठाने वाले लोग हमें नहीं मिले। जब हमने इसके ऊपर, मैंने सोचा कि बल्कि यहाँ के लोग पता नहीं क्या बात है, क्यों इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। मैं 2007 में रिटायर होकर यहाँ आया, नैनीताल में था उस समय, तो मैंने सोचा कि शायद इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि वो इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब उस मुद्दे को हमने उठाया बहुत जोर शोर से, तो तब जाके उन्होंने एक प्रावधान किया कि जो लोग 1985 से, यानी उत्तराखंड के बनने से 15 साल पूर्व जो लोग यहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, उनको हम जाति प्रमाण पत्र इशू करेंगे विद ऑल द राइट्स, बट दे विल नॉट बी इशूड मूल निवास प्रमाण पत्र। जब यहाँ नौकरियों की भर्ती होती है और उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र सामने आते हैं, उसमें प्रोविजन रखा हुआ, बाकायदे प्रोविजन रखा हुआ था कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो स्थायी निवास वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो तो अप्लाई ही नहीं कर पाते, और जो कर भी देते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर 85% जो हमारा समाज है उससे बिलोंग करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान ले चलिए 85% को जो ये सर्टिफिकेट मिलने शुरू हुए हैं, वो उनको हुए हैं कि जो लोग यहाँ इस राज्य के निर्माण से 15 साल पहले रहते थे, एंड दैट कम्स टू 1985। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 1985 के बाद यहाँ पे जो लोग आए, जिन्होंने अपने मकान बनाए ना बनाए, किराए पे रहे, जैसे भी रहे, अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर पे जैसे भी लोग आते हैं, उन लोगों को यहाँ रहते हुए 15 साल वो और 21 साल ये 36 साल हो गए, उनको आज भी जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं किया जाता। और एक नया बंधन लगा दिया है कि जिनके पास रजिस्ट्री के कागज नहीं है अपने मकानों के, उनको भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी अड़चनें लगा दी कि ताकि इनको जाति प्रमाण पत्र जारी ना किए जाए। हम इंग्लैंड जाएं, वहां 5 साल रहें, यदि हमें वहां की नागरिकता चाहिए तो मिल जाएगी। आप चुनाव लड़िए, आप सर्विस में जाइए। आप अमेरिका जाइए, 5 साल रहिए, अगर आपको वहां की नागरिकता चाहिए तो वहां की नागरिकता मिलेगी। आप वहां चुनाव लड़िए, नौकरी में जाइए, व्यवसाय कीजिए, आपको सारे राइट्स मिलते हैं। किसी भी देश का नागरिक हमारे देश में आ जाए, वो 5 साल रहे परमानेंटली, यदि वो यहाँ की नागरिकता चाहता है तो उसे यहाँ की नागरिकता 5 साल में मिल जाती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, खाली एक लाइन खींची और उस लाइन से इधर उत्तराखंड और इधर यूपी 2 भागों में बट गया। इस लाइन खींचने के पहले अगर मैं अपने गृह जनपद बुलंदशहर से आकर के अगर मैं देहरादून में बसा तो मैं यूपी का यूपी में ही बसा। क्या ग्राउंड रहेगा आप मुझे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे या मेरे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे? हमने कहा 9/11/2000 को जिस दिन ये स्टेट बना उस दिन से आप हमें यहाँ का नागरिक मानकर जाति प्रमाण पत्र इशू करिए। हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, धरना प्रदर्शन किया, मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी बनी, रिपोर्ट हमारे फेवर में आई, लेकिन वो कैबिनेट के सामने नहीं रखी। उसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई। बड़ी उम्मीद थी, सोनिया गांधी ने रुड़की में कहा कि लोगों को दिक्कत हो रही है,
बीजेपी लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रही है, उनके मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रही है। तो हमने सोचा कांग्रेस आएगी तो ये हमारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन नहीं हुआ। जैसा पहले वक्ताओं ने कहा कि वो दोनों एक ही हैं, काशीराम साहब कह के वो दोनों एक ही हैं, और वो वास्तव में दोनों एक ही हैं। मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। हमने तो बैठ के सुना है, हमने कभी बोला नहीं है, और वक्ता बनने का हमें उतना मादा होता भी नहीं है। लेकिन जब दर्द होता है तो कोई सिखाता नहीं है कि आप ऐसे चिल्लाइए, आप ऐसे चिल्लाइए, आप ऐसे रोइए, कोई नहीं सिखाता। अपने आप आह निकलती है, अपने आप आंसू आते हैं, अपने आप आवाज भी निकलती है जो लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि हम इस देवभूमि में, जिसको हम देवभूमि देवभूमि कहते हुए नहीं थकते, रात दिन ये प्रचार होता कि ये देवभूमि है। अब आप खुद ये फैसला मैं आपको छोड़ता हूं कि ये देवभूमि है या नहीं है। आज तक ये हमारा दर्द है कि जो लोग यहाँ उत्तराखंड में बाहर की स्टेट से आके बसे, उनको तो जाति प्रमाण पत्र दिए ही नहीं जाते, बल्कि जो यूपी के यूपी नहीं बसे उनको भी जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं। 36 साल का पीरियड कम नहीं होता है। आपने कितने हमारे बच्चों को ओवरएज कर दिया, कितने लोगों को आपने उनकी नौकरी छीन ली, कितने लोगों के आपने जीवन बर्बाद कर दिए। हम लोग नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, हमारे बच्चे बिजनेस नहीं कर सकते, उनमें बिजनेस के टैलेंट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं कर सकते, कोई प्रोफेशन नहीं अपना सकते। वो या तो नौकरी कर सकते हैं या फिर अपना मजदूरी कर सकते हैं। शायद दो ही काम उनके लिए आसान है। और यही हुआ कि जो नौकरी जिनको मिलनी चाहिए थी वो देखते देखते मजदूर बन गए। ये समाधान इसका मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सबसे पहले सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशन, यही हुआ उत्तराखंड में, और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा और भुगत रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी संस्था आकर के इस हमारी समस्या का हल करती है या हमारे लिए क्या सोचती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।